नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमन और आज मैं आपसे बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम में योनि मार्ग से अगर सफ़ेद पानी का स्राव हो रहा है तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। आप इसको क्या समझेंगी? आप परेशान हो जाती हैं। आपको इसका आंसर इस वीडियो में मिलेगा कि क्या योनि मार्ग का स्राव नॉर्मल है और कौन सा अब नॉर्मल है। आज हम लोग बात करेंगे। जैसे ही आपका पूरा का पूरा फोकस आप की प्रेगनेंसी पे होता है, आप माँ बनती हैं तो घर वालों का पूरा फोकस आपके ऊपर होता है, खास ख्याल रखा जाता है आपका। बाकी चोट से कोई भी चीज़ से आपको बचाया जाता है, खास आपके खाने पीने का भी ख्याल रखा जाता है। आप भी अपना खास ख्याल रखती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, पूरा आपका भी फोकस आपकी प्रेगनेंसी पे होता है। ठीक वैसे ही आपके शरीर के अंदर भी आप पूरी जो सिस्टम है वो सारे प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती हैं पूरा फीटस की तरफ काम करता है। जितना भी ऑर्गन है सबसे ज़्यादा फोकस फीटस की तरफ रहता है। यहाँ जाने वाला खून भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए थोड़ा सा स्राव रहना वहाँ पे नॉर्मल है। बिल्कुल हल्का सा वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन का बदलाव बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। इस वजह से आपको थोड़ा बहुत स्राव होना तो नॉर्मल है, लेकिन ये स्राव कब चिंता की बात हो जाती है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, आइए हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल जो वाइटी डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है? अगर नॉर्मल वाइटी डिस्चार्ज हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट सा, बिल्कुल एकदम जैसे कि कलरलेस, स्मेल नहीं आएगा, उसमें कोई कलर नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट सा रहेगा। ये वाइटी डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम में तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। प्रेगनेंसी के टाइम सफ़ेद पानी की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? लास्ट महीने में, दूसरे और तीसरे तिमाही में ये थोड़ा सा बढ़ना नॉर्मल है। अगर ये आपको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मतलब कलरलेस, अगर आपको कलरलेस और बिना स्मेल के अगर वाइटी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो फिर अब नॉर्मल है। अब बात करेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया, ये वाइटी डिस्चार्ज है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ, अगर आपको ये जो सिम्टम्स है मैं बताने जा रही हूँ, ये वाली वाइटी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, आइए बात करते हैं। आज आपको 7 ऐसे कारण बताने वाली हूँ जिसमें अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम अगर उस टाइप का, उस कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलिए शुरू करते हैं 7 कारण। सबसे पहला, अगर आपको दही के जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें ईचिंग भी हो रहा है तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। आपको फिशिंग टाइप से स्मेल आ रहा है तो बिल्कुल एबनॉर्मल है ये। आपको ग्रे कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से भी ग्रे कलर का डिस्चार्ज होता है। या फिर आपको पिंकिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। पिंकिश कलर का डिस्चार्ज होना, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि इंटरनल कुछ ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही हो, हल्का पिंकिश कलर का हल्का हल्का अमाउंट में ब्लड आ रहा हो, ये भी एबनॉर्मल है। या फिर हो सकता है कि आपको ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज हो। अगर ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो पेट में बच्चा मिक्योनियम कर सकता है, इसकी वजह से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है। कभी कभी फटा हुआ दूध की तरह भी डिस्चार्ज होता है, फटा दूध या फिर फटा फटा पनीर की तरह डिस्चार्ज होता है तो ये भी एबनॉर्मल है। अगर ये सब डिस्चार्ज है आपको तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। इसमें आपको वेट नहीं करना, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जा कर के मिलना है। वो आपको वैजिना में रखने के लिए कुछ टैबलेट भी दे सकती हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो फिर अब नॉर्मल है। या फिर आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होना भी अब नॉर्मल है। हो सकता है कि पेट में आपको इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, आपको पता भी नहीं चला हो, वो ब्लड सूख करके आ रहा है और उसमें ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि काफ़ी दिन पुराना ब्लड, तो वो ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। या फिर फिशिंग टाइप से स्मेल है, जैसे कि मछली का स्मेल होता है, ये स्मेल आ रहा है। आप ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको नहीं हो? आपको सबसे पहले तो जो भी अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो अपने क्लॉथ्स को साफ़ रखना है, चाहे वो पैंटी हो, चाहे आप
सूट पहन रहे, चाहे आप साड़ी पहन रहे, साया हो, कुछ भी आपको अगर उसमें लग गया है तब तुरंत उसको चेंज कीजिए। अपने आप को क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। नॉर्मल साबुन से अंदर तक आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल पानी से ही वॉश कीजिए। कोई भी सेंटेड क्रीम, परफ्यूम, डियो आपको कुछ भी नहीं लगाना है। आपको सेविंग वाला क्रीम भी अभी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है। यूरिन जाने के बाद भी आप वहाँ पे नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद कॉटन से उसको ड्राई कीजिए, सुखाइए, नहीं तो गीला रहने के कारण वहाँ नमी बनेगी और जिससे कि बैक्टीरिया, फंगल वहाँ पे ग्रोथ हो सकते हैं। आपको सिर्फ कॉटन ही यूज़ करना है। पैंटी आपको टाइट जीन्स पहन करके लंबे टाइम तक नहीं रहना है। टाइट कपड़े प्रेगनेंसी में ऐसे भी अवॉइड कीजिए। आपको बिल्कुल ढीला और लूज़ कपड़ा पहनना है और टाइट क्लॉथ नहीं पहनिए। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो प्रेगनेंसी के टाइम आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करते होंगे।